डियर स्टूडेंट्स, TRE 4 का एग्जामिनेशन होने वाला है और इसके ठीक साथ साथ 72वीं बीपीएससी का भी एग्जामिनेशन होगा, पीटी मेंस इंटरव्यू। अब आपका TRE भी 2 स्टेजेस में होगा, तो दोनों एग्जामिनेशन एक साथ आगे पीछे चलता रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स दोनों ही परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं। किस एग्जामिनेशन को प्रायोरिटी दें, किस एग्जामिनेशन को छोड़ दें या दोनों की तैयारी करें, आज इस पे बात करेंगे। और याद रखिए, मेरा 20 सालों का अनुभव है इस क्षेत्र में, तो आपको जो हम एनालिसिस देंगे उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। पटना में तब हमने कोचिंग स्टार्ट किया था 2004 में, जब गिने चुने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते थे। बड़े बड़े 4-5 थे, जैसे नालंदा है, ईस्ट एंड वेस्ट एकेडमी है, इस तरह का। हमारा क्षेत्र विशेष में बहुत छोटे इलाके में था, लेकिन तब हमारा खुद का अपना कोचिंग था। हम खुद पढ़ाते थे, एक टीचर और हमारे साथ थे, दोनों मिलकर छोटे स्तर पर अपना कोचिंग चलाते थे और ख़ुद भी तब तैयारी करते थे। 2004 में अपना कोचिंग, तो तब से 20 साल गुजर गए, 22 साल। हाँ, आजकल हम पढ़ाते नहीं हैं, चूँकि टाइम नहीं मिलता है और दूसरी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, किताब भी हम लिख रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं, समय नहीं मिलता है, तो आपको गाइड करते रहते हैं टाइम एंड अगेन। चलिए आज बात करेंगे कि TRE 4 और 72वीं बीपीएससी दोनों की तैयारी हम करना चाहें साथ साथ, तो क्या करना चाहिए और क्या डिफ़िकल्टी होगा, क्या समस्याएं आ सकती हैं, एकदम हम क्लियर आपको कर देंगे। आपका माइंड एकदम वॉश हो जाएगा। पहली बात तो ये कि दोनों परीक्षाओं में पहले किसका रिजल्ट आएगा। सबसे पहले ये सोचिए, किसका पहले रिजल्ट आएगा। सीट तो मिल जाए बैठने को, कुछ सैलरी आने लगे, पैसे आने लगे, फिर तैयारियां करेंगे, तो पहले किसका रिजल्ट आएगा, अभी आपका एनालिसिस से क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात, कौन सी नौकरी ज़्यादा बेटर है, इस पर भी बात करेंगे। तीसरा, किसका सिलेबस कितना वास्ट है, क्या हम निकाल भी पाएंगे, ये सब बात करेंगे। सबसे पहली बात, TRE आपका जिसकी अधियाचना आ गई थी, आई हुई है, शिक्षा मंत्री के अनुसार ये रिटर्न नहीं हुई, आई हुई है। चलिए, इसमें कुछ त्रुटियां हैं, शुद्धियां हैं, उनका सुधार होगा, फिर से आएगा। चर्चा ये है कि अगस्त में इसकी वैकेंसी आ सकती है, अगस्त में, अगस्त के लास्ट या 20 तारीख के बाद ये संभावना बन रही है, नहीं तो सितंबर जाएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहेगा। अगर अगस्त में भी इसकी वैकेंसी आ गई तो मानकर चलिए 1 महीना आपको फॉर्म भरने का टाइम दिया जाएगा और उसके बाद 2 महीने और रखिए, 1.5 से 2 महीने एकदम बिल्कुल। तो अगर अगस्त में वैकेंसी आ गई, सितंबर पूरा आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा, 2 महीने और रखिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये परीक्षा हो सकती है। TRE 4 की PT की परीक्षा, पहले फेज की परीक्षा नवंबर दिसंबर में हो सकती है, अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो। उसके बाद फिर दूसरा फेज आएगा, इसकी तो परीक्षा होगी नवंबर दिसंबर में, फिर आप मानकर चलिए 2 से 3 महीने रिजल्ट आने में लगेगा। 2 ही महीने रखिए, हम ये मानकर चल रहे हैं कि सब कुछ समय पे होगा, ठीक ठाक ढंग से आगे चलेगा, तो 2 महीने और रखिए। मतलब ये कि जनवरी फरवरी के आसपास PT का पहले फेज का TRE 4 का रिजल्ट आ सकता है। चलिए फरवरी रखते हैं, फरवरी में रिजल्ट आ गया, अब चलिए दूसरे फेज की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें कम से कम आप मानकर चलिए कि पूरा आपको 6 महीना लग ही जाएगा, 6 से 7 महीने आप मानकर चलिए। तो फरवरी से 6 महीने और बढ़ा दीजिए, तो मतलब 8वां महीना आ गया, अगस्त आ गया, अगस्त 2027 आ गया, जब आपकी दूसरे स्टेज की परीक्षा हो सकती है। तो अगस्त 2027 में TRE 4 क्या दूसरे स्टेज का परीक्षा आप मान के चलिए कि हो सकती है। अब परीक्षा हो गई, फिर 3 महीने और रखिए, मिनिमम 3 महीने इसके रिजल्ट आने में। तो रिजल्ट कब तक आ सकता है, अगस्त के बाद नवंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, और 1 महीना रख लीजिए। नवंबर दिसंबर में 2027 में इसका दूसरे स्टेज का रिजल्ट आ सकता है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। आइए उसके बाद बात करते हैं BPSC का। 72वीं का डेट बढ़ गया है। अब हल्ला क्या है, हल्ला ये है कि डेट तो बढ़ गया है, इसमें भी कुछ तकनीकी खामियां हैं, सुधार करके और फिर आपकी परीक्षा की घोषणा होगी कि इसकी परीक्षा कब हो सकती है। याद रखिएगा, नए स्टूडेंट्स इसमें अपीयर नहीं हो सकते हैं, फॉर्म इसका भरा जा चुका है, प्रीलिम्स का फॉर्म भरा जा चुका है, इसकी अब परीक्षा होनी है, परीक्षा 26 जुलाई को हो जाती है, डेट बढ़ गया है। इसके डेट बढ़ने को लेकर सितंबर अक्टूबर का अफवाह है, बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, अभी किसी के पास ठोस सूचना नहीं है। सितंबर अक्टूबर में इसकी परीक्षा हो सकती है, यानी 2 से 3 महीने में। चलिए हम अक्टूबर मानकर चलते हैं, लंबा ले लेते हैं। 3 महीने के बाद सिर्फ अक्टूबर में इसकी परीक्षा होती है। परीक्षा होने के बाद ये होता है कि यूजुअली बहुत पंक्चुअल है तो 30 से 40 दिन में रिजल्ट आता है, बट यूजुअली ये बहुत कम होता है, 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। 2 महीने और रखिए, अक्टूबर में परीक्षा होगी, तो अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर, यानी कि PT का रिजल्ट आएगा 2026 के नवंबर दिसंबर में। चलिए PT का रिजल्ट आ गया, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, मेंस का फिर से फॉर्म भराया जाएगा। अब मेंस के फॉर्म भरने के लिए ये मानकर चलिए 4 से 6 महीने, 4 से 6 महीने आपको मिलेगा। 4 से 6 महीने मेंस के लिए, 4 महीने रखिए, अगर बहुत अच्छी स्थिति रही 4 से 5-6 महीने,
हम 5 महीने लेते हैं। मई 2027 में मेंस के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू अगर होती है, ठीक ठाक सब रहा तो फॉर्म भरने के बाद फिर आपको 2 महीने और मिलेगा परीक्षा के लिए। 2 से 3 महीने हो जाते हैं कभी कभी, 2 महीने रखिए। तो मई के बाद जून जुलाई में मानकर चलिए 27 में इसकी मेंस की परीक्षा हो सकती है। 1 महीना और रखिए, अगस्त रखिए, अगस्त में हो सकती है क्योंकि डिले होता रहता है। अगर 2027 में मेंस की 72वीं की मेंस की परीक्षा हो सकती है। अब ये तो परीक्षा हुई है, अब रिजल्ट चूँकि मेंस का है तो मेंस का रिजल्ट बहुत अच्छी स्थिति होती है तब भी 5 से 6 महीने लगते हैं। अभी जून में परीक्षा हो रही है, 6 महीने रखिए, तो मतलब ये कि दिसंबर 2027 में मेंस का रिजल्ट आ सकता है। 72वीं बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट आ गया। टीचर का तो फाइनल रिजल्ट आ गया था 2027 के दिसंबर तक। यहाँ पर अभी मेंस हुआ है। मेंस का जब रिजल्ट हुआ तो फिर इंटरव्यू के लिए प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। यूजुअली 2 महीने मिलते हैं, 2 महीने यूजुअली मिलते हैं, 2 से 3 महीने, 2 महीने रखिए। फरवरी 2028 में अब इंटरव्यू के लिए आपकी प्रक्रियाएं, आपके कागजात वगैरह सब मांगा जाएगा। फरवरी 2028 में इंटरव्यू कॉल होगा। इंटरव्यू 1 महीने लगभग चलता है, यानी मार्च 2028 तक इंटरव्यू चलेगा। अब फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट में ज़्यादा डिले नहीं होता। इंटरव्यू के बाद कभी कभी 1 ही महीने के बाद फाइनल रिजल्ट आ जाता है। चलिए 2 महीने रखिए। तो मार्च के बाद अप्रैल मई में 2028 में 72वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ सकता है, तब जब आयोग, सरकार की मंशा सही हो और आयोग सही काम कर रहा हो, कोई गड़बड़ झाला ना हो, तो आपका मई जून में 2028 में 72वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आएगा। टीचर वाला TRE 4 का दिसंबर 2027 में फाइनल रिजल्ट आ सकता है। यहाँ पर आपका चूँकि इंटरव्यू भी है तो थोड़ा डिले होगा, तो मई जून में इसका 2028 में रिजल्ट आ सकता है। यानी टीचर से और 6 महीने आगे होगा जब बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आएगा। चलिए फाइनल रिजल्ट आ गया, आप सिलेक्टेड हो गए। अब आइए बात करते हैं कि दोनों का सिलेबस कैसा है। 2 चीज़ बताते हैं। टीचर में तो सीटें अधिक होती हैं, चलिए सब्जेक्ट वाइज कम सीटें होती हैं, लेकिन टोटल 32,000 जैसी इस बार सीटें हैं। लेकिन बीपीएससी में सीटें, चूँकि सारा परीक्षा एक ही साथ होता है और एक ही होता है, तो बीपीएससी में यूजुअली कभी 300, कभी 400, कभी 500, अब अधिक सीटें होती हैं। 1000 से लेकर 1500 मानकर चलिए कि इसमें सीटें बढ़ जाती हैं, तब कभी तो 300-400 ही सीटें होती हैं। 1000 से लेकर अभी जैसे लगभग 1000 सीटें हैं, तो 1000 से लेकर 1500 सीटें होती हैं। 1000 मानकर चलिए रफली 1000 सीटों पर आपका रिजल्ट आता है। अब बात करते हैं दोनों के सिलेबस की। अगर TRE की बात करें तो उसका सिलेबस एक सामान्य अध्ययन का होगा, सोशल साइंस का होगा, थोड़े बहुत मैथ और रीजनिंग है। क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश और हिंदी होगा और आपका अपना सब्जेक्ट जिसमें भी आप अपीयर हो रहे हैं उसका सब्जेक्ट होगा। PT और मेंस दोनों में सेम सिलेबस होगा। हो सकता है सेकंड स्टेज या मेंस का जो स्टेज होगा उसमें डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। अगर सिलेबस की बात करें तो कुल मिलाकर TRE में इतना ही सिलेबस होता है, लेकिन बीपीएससी का सिलेबस PT में तो केवल एक सामान्य अध्ययन होता है, केवल एक सामान्य अध्ययन। लेकिन मेंस में 3 पेपर्स होते हैं, GS पेपर 1, GS पेपर 2 और एक ऐसे का पेपर होता है निबंध का, 300 मार्क्स के, यानी 900 मार्क्स का मेंस का एग्जामिनेशन होता है। 3 लिखना होता है, 100 नंबर का होता है, और GS पेपर 1 और पेपर 2 300 मार्क्स का होता है। GS पेपर 1 थोड़ा आसान होता है, लेकिन GS पेपर 2 बहुत टफ होता है। ऐसे ठीक ठाक होता है, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर लीजिए अच्छे से तो ऐसे निबंध में भी आप कुछ ना कुछ अच्छा लिख लेते हैं। कुल मिलाकर कहें तो GS में PT तो आसान होता है, मेंस काफ़ी टफ होता है, जिसमें पेपर 2 काफ़ी टफ होता है, ऐसे आप लिख लेते हैं। यहाँ पर TRE में सिलेबस उतना टफ नहीं है, थोड़ा सा छितराया हुआ है, लेकिन सिलेबस उतना टफ नहीं है, बड़ा नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। सिलेबस की अगर बात करें, अगर दोनों में कंपेयर करें तो 3 गुना TRE से 3 गुना टफ होता है सिलेबस बीपीएससी का। अब आइए पोस्ट की बात करें। अगर टीचर की बात करें तो आप श्रीमान शिक्षक महोदय कहलाएंगे, रिस्पेक्टेबल जॉब है, लेकिन वहाँ आप साहिब कहलाते हैं, आप हुजूर कहलाते हैं, आप अधिकारी कहलाते हैं। दोनों में अगर कंपेयर करें तो 10 गुना पोस्ट का अंतर है। यहाँ पर TRE से बीपीएससी सिविल सेवा में पोस्ट के लेवल का अंतर 10 गुना का है। वहाँ बड़े अधिकारी कहलाते हैं, गाड़ी मिलता है, बॉडीगार्ड मिल जाता है, असर रसूख अलग होता है, ये अंतर है। तो क्या दोनों की तैयारी साथ की जा सकती है? यस, दोनों की तैयारी साथ की जा सकती है, लेकिन तब जब आपके पास स्टडी आवर, पढ़ने का समय है। चूँकि यहाँ पर ऑलरेडी बीपीएससी में काफ़ी टफ है, सब्जेक्ट बड़ा है और टफ भी है, साथ में आपको टीचर की भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसको भी पढ़ना है, तो आपका स्टडी आवर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 घंटे समय मिलता है तब हम कर लेंगे क्या, तब डिफ़िकल्ट होगा। PT तो बीपीएससी का आसान होता है, केवल एक GS पेपर है। TRE में थोड़ा सा सिलेबस होता है, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं होता है।
तो उस स्थिति में पीटी तक दोनों परीक्षाओं में आप बैठकर निकाल सकते हैं या निकाल सकती हैं। लेकिन अगर आप सेकंड स्टेज में आते हैं, मेंस के स्टेज में, तो फिर बीपीएससी काफ़ी टफ है, स्टडी आवर है, तभी आप उसे निकाल पाएंगे या निकाल पाएंगे, और मेहनत मांगता है। तो दोनों की तैयारी में इस तरह से दोनों का अंतर है, डिफरेंसेस है। तो इस बात को डिसाइड कर लीजिए कि मेरा प्रायोरिटी लेवल कौन है, मेरा अपना लेवल क्या है, कितना हम पढ़ पाते हैं, कितना हमारा मेंटल लेवल है, कितना हम कॉन्फिडेंट हैं, कितना मेहनत कर सकते हैं, कितना लोग सपोर्टिव हैं, हमें चाहते हैं कि ये निकाले या ये छात्रा निकाले। लोग भी तो पीछे होते हैं जो आपका लेग पुलिंग करते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते, है ना। तो कितना पैर झटक कर या हाथ झटक कर हम आगे बढ़ेंगे। कई बार लोग घर में ही होस्टाइल हो जाते हैं, नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, एकदम से विरोधी, तो काफ़ी कठिनाई होती है ना। तो ये सब सोच विचार कर डिसाइड कीजिए कि क्या दोनों की परीक्षाओं में हम बैठ सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। नहीं तो थोड़ा सा टीआरई आपके लिए आसान होगा, काफ़ी आसान होगा। बीपीएससी में फिर कूदते हैं, दोनों साथ लेकर चलते हैं, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बल्कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। स्टडी आवर चाहिए होगा, और कम से कम 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने का स्टडी आवर चाहिए होगा। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।